स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी एफसेक जी के मैथ में। आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि सिकंदर निजी जीवन और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है सिकंदर सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं और ये अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर थर्ड, सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है और अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर थर्ड के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व विजेता कहा जाता है। आज हम लोग देखेंगे इनके जीवन से सारी घटनाओं को क्रम से देखेंगे हम लोग। ठीक है, जितने भी इनसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में सब कुछ देखेंगे और इनके बारे में सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व यानी सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। इनके पिता का नाम फिलिप था जो कि 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बने। ठीक, 359 मतलब 359 ईसा पूर्व। क्वेश्चन आएगा कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो फिलिप। आप बस ट्रिक के लिए देख सकते हैं सिकंदर बचपन से ही विश्व विजेता बनने की चाह रखता था। क्योंकि इसके पिता फ्लॉप थे, मतलब फिलिप थे। सिकंदर के पिता फ्लॉप थे, इसीलिए सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था बचपन से। ये बस ट्रिक के लिए है। सिकंदर के पिता फ्लॉप थे बचपन में, इसीलिए वो विश्व विजेता बनना चाहता था। मतलब कि सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था जो कि मकदूनिया का शासक बने 359 मतलब 359 ईसा पूर्व में। और सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ जो कि सिकंदर भी मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया का शासक सिकंदर था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। मतलब पितामह बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी के पिता कहे जाते थे अरस्तु। इनको लगभग भौतिक रसायन सभी विषयों में गहरा ज्ञान था। तो एक महान गुरु के महान शिष्य आप कह सकते हैं। अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे। अरस्तु जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। सिकंदर के दो सेनापति थे, एक थल सेनापति और एक जल सेनापति। प्रश्न आता है कि सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, तो सिकंदर सेलुकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। लेकिन प्रश्न आ गया कि सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था, तो निर्योकस। सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्योकस। जैसा कि पता है ये विश्व विजेता के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भारत विजय अभियान मतलब भारत पे भी आक्रमण किया। भारत विजय अभियान प्रश्न आता है कौन से साल में हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व यानी 326 ईसा पूर्व। भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व। भारत से लौटा 325 ईसा पूर्व। मैंने इसको सीक्वेंस से इसलिए लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व शुरुआत हुई, मतलब और भारत से लौट गए 325 ईसा पूर्व। ऐसा माना जाता है कि इनके सैनिक ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिए और इन्हें लौटते हुए बेबीलोन नामक स्थान पर 323 ईसा पूर्व मात्र 33 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी देखिए इनके जल सेनापति न्यूरोकस थे।
भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में किए। भारत से लौटे 325 ईसा पूर्व, ये प्रश्न आता है। देखिए, भारत से लौटे जब ये हमारे देश पर आक्रमण किए, उस समय पंजाब के शासक राजा पूर्व, जिसे पोरस के नाम से भी विख्यात है, सिकंदर और पोरस के युद्ध के बारे में लगभग सबको ज्ञात है, जिसे हाइडेस्पीज के नाम से जाना जाता है, जो कि झेलम नदी किनारे, झेलम का पुराना नाम वित्सता है। आप ऐसा कर सकते हैं, सिकंदर और पोरस के युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है, जो कि झेलम के नाम से भी विख्यात है। हाइडेस्पीज युद्ध या झेलम युद्ध एक ही बात है। झेलम का पुराना नाम वित्सता है। झेलम का पुराना नाम वित्सता है। ठीक। राजा पोरस जो कि पंजाब के शासक थे, सिकंदर के साथ युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं, जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, बहुत आसान है। इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है कि ये भारत अभियान से लौटते के दौरान बेबीलोन नामक स्थान पे मात्र 33 साल की उम्र में हुई। इनका निधन 323 ईसा पूर्व बेबीलोन नामक स्थान पे मात्र 33 साल की उम्र में हुई। इनके प्रिय घोड़ा का नाम बऊ केफला था। बऊ केफला इनके प्रिय घोड़े का नाम था, जिसके नाम पे नगर बसाया गया, मतलब बऊ केफला नगर। प्रश्न आएगा कि इनके प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, तो बऊ केफला, जिसके नाम पे नगर बसाया गया, मतलब बऊ केफला के नाम पे नगर बसाया गया। किसके किनारे? झेलम नदी के किनारे इनके प्रिय घोड़ा बऊ केफला के नाम पे नगर बसाया गया। इनके सेना ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। इनके सेना ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। उस समय किसका वंश था? नंद वंश का, जो कि शासक घनानंद था। मगध ठीक, मगध में नंद वंश चल रहा था और घनानंद। इनके साथ कुछ प्रमुख लेखक आए थे, जिसको इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके साथ लेखक थे नीरोकस, ओनेसिक्रट्स और इसेटेबुलस। प्रश्न आता है, इनमें से कौन सिकंदर के साथ नहीं आए थे? तो आप देख लीजिए, नीरोकस, ओनेसिक्रट्स, अरिस्टेबुलस। पूछा जाता है प्रश्न, कितने दिनों तक भारत में सिकंदर रुका था? तो 19 माह तक भारत में रुका था सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, जिसे अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर थर्ड कहा जाता है। प्रश्न आता है, सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर 1, अलेक्जेंडर 2, अलेक्जेंडर 3, अलेक्जेंडर 4। तो अलेक्जेंडर 3 इज द राइट आंसर, मतलब अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से ये जाना जाता है। तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोग बताइएगा।